وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال قال تعالى في مقام آخر إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم درود پاک वाजिब एहतराम 11 रमज़ानुल मुबारक है और एक रिवायत के मुताबिक 10 और एक रिवायत के मुताबिक 11 रमज़ानुल मुबारक उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम वफ़ात है और 10 रमज़ानुल मुबारक जिसमें मुसलमानों के हाथों फ़तह मक्का हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ आए और मक्का मुकर्रमा में फ़ातिह की हैसियत से दाखिल हुए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा और जिनके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई और चारों बेटियां हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वतन से अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। ये बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि बहुत से लोग आप जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी 3 बेटियों का इनकार करते हैं कि जी हुजूर की एक ही बेटी थी। अगर वो 3 भी बेटियां होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईसाइयों से मुबाइले के लिए हज़रत फातिमा को लेके गए तो फिर इन 3 को भी लेके जाते। तो उनसे कहा करो ये मुबाहिला जो ईसाइयों से हुआ ये 9 हिजरी का वाक़या है और इस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकिया 3 बेटियों का इंतकाल हो चुका था, सिर्फ हज़रत फातिमा मौजूद थी। अब इसमें कंफ्यूजन पैदा करने के लिए यूं कहा जाता है कि जी हज़रत खदीजा के पहले शौहर से बाकी 3 बेटियां थीं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पूरी तारीख महफूज है, यहाँ पूरे हवाले महफूज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इन 3 को भी अपनी बेटियां कहा। कुरान ने नबी के लिए बेटी का लफ्ज़ नहीं बल्कि नबी के जब इस्तेमाल किया तो बेटियों के इस लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जमा का सीगा इस्तेमाल किया। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका, ए नबी अपनी बीवियों से कहो और अपनी बेटियों से कहो। और या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, और मोमिनों की औरतों से कहो कि पर्दा करके निकला करें।
चुनाचे यहाँ बेटी नहीं बेटियों का लफ्ज़ जिक्र किया है, इसलिए याद रखें हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चारों बेटियाँ हज़रत रुक़ैया, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना अता की। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मौके पर साथ दिया, और इतनी साहिब बसीरत कि अभी अपने चचा वर्क़ा इब्न नौफल से सुना करती थी कि जी एक नबी ने आना है। चूँकि उनके चचा अहले किताब के एक बड़े आलिम थे और वो वाक़यात सुनाते थे अपनी किताब से दिखाकर कि एक नबी ने आना है, उसकी ये अलामतें होंगी, ये निशानियाँ होंगी। हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ ऐसी बातें देखी कि उन्हें ये गुमान होने लगा कि जिनके मुताल्लिक पेशन गोई साबिक़ा किताबों में लगता है ये वही नबी है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारती काफ़िले के साथ अपना माल देकर भेजा। अपने गुलाम मैसरा से कहा रास्ते के तमाम वाक़यात नोट करना। उसने आकर बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैंने देखा, यूं अखलाक से पेश आते थे। अजीब बात की कि जहां जहां से गुजरते थे वहीं वहीं बादल इन पर साया रखता था और इन पर धूप नहीं आने देता था। हज़रत खदीजा ने बजाते खुद निकाह का पैगाम भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल की उम्र में 40 साल की हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हुआ, और आपकी मौजूदगी में कभी आपने किसी और औरत से निकाह नहीं किया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ हुआ। और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही वो खुश नसीब औरत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही के बाद आपको तसल्ली दी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि जन्नतुल माला में यानी मक्का मुकर्रमा में दफन है, और 10 रमज़ानुल मुबारक और एक रिवायत में 11 रमज़ानुल मुबारक आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। इनके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी निकाह किए, लेकिन हज़रत खदीजा की मौजूदगी में कोई निकाह नहीं फरमाया। अब यहां ये देखें, जो हमारे नबी की शादियों पर जो मुस्तशरिकीन और मुल्हिदीन एतराज़ करते हैं और उसे ख्वाहिशात नफ्स का नाम देते हैं, उन जालिमों से कहो कि 25 साल की नौजवानी का आलम है और ऐसे में 40 साल की औरत से निकाह, खुद जरा सोचें। और फिर 52-53 साल तक और कोई निकाह नहीं किया, उसी बड़ी उम्र की औरत के साथ रहे। अगर ये शादियां जिनसी ख्वाहिश और इन चीजों के लिए थी, तो वो जो शादियों का जमाना होता है और जो वक्त होता है उसमें आप निकाह करते। लेकिन 25 साल के शबाब के जमाने में आपका निकाह क्या 40 साल की एक औरत से हो रहा है? आपके पास कमी तो नहीं थी, आप खुद कुरैश के आला नस्ब के आला खानदान के थे, खूबरू नौजवान लड़कियां भी हो सकती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर निकाह में कोई हिकमत पोशीदा थी और कोई राज पोशीदा थे। और फिर ये शादी का ये उरूज का जमाना, ये उसी बड़ी उम्र की औरत के साथ ही रहे और कोई और निकाह भी नहीं किया। और बाकी निकाह 52-53 साल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुए, हज़रत खदीजा के इंतकाल के बाद। इसलिए मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाहों में हिकमतें हैं, और कम अज कम कोई मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कोई एतराज नहीं कर सकता। नाम इस्लाम का लेकर और ज़हन मुल्हिदाना, ऐसा शख्स मुसलमान कहलाने के भी लायक नहीं है। इसी 10 रमज़ानुल मुबारक को
जिस मक्का से हुजूर को निकाला गया अल्लाह ने उसी में फातिह की हैसियत से दाखिल किया। और फिर जंगी सलाहियतें देखे हमारे नबी में। जब आपने मक्का मुकर्रमा के फतह करने का इरादा फरमाया तो ये बात राज में रखी और सिवाय अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के और किसी को नहीं बताई कि किस मुहिम पे जा रहे हैं। वैसे आपका मामूल था कि जब किसी मुहिम पे जाते तो पहले बता देते कि भाई तबूक जाना है, ओहद जाना है, बदर जाना है, यहां जाना है। लेकिन मक्का मुकर्रमा का मामला चूंकि बड़ा हसास था तो हुजूर ने पहले मदीना मुनव्वरा में बॉर्डर सील करवाया और हुक्म दिया कि जो मदीना मुनव्वरा के अंदर आना चाहे उसे आने दो, लेकिन जो मदीने से बाहर जाना चाहे उसे जाने की इजाजत नहीं देना। क्या पता किसी को हमारे ये नक्ल हरकत और फौजों के इकट्ठे करने पे शक हो जाए और कोई मुखबर ना हो और जाकर जनाब मक्का वालों को पहले से इत्तला ना कर दे, तो फरमाया यहां से जाने नहीं देना किसी को भी। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सहाबी को फरमाया कि जाओ और फला जगह पर एक औरत तुम्हें सवारी पे सवार मिलेगी और उसके पास एक खत होगा, वो उससे लेना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु गए। वो नाप नाम की औरत थी और आपने उसे रोक लिया और मक्का मुकर्रमा की रहने वाली थी, यहां आई हुई थी और सारे सामान की तलाशी ली लेकिन खत नहीं मिला। दूसरे साहबी कहने लगे खत तो इससे मिला नहीं, हमने तो पूरी तलाशी ली। हज़रत अली ने फरमाया ये हो नहीं सकता कि खत इसके पास ना हो, मेरा नबी जो बोलता है वो बिल्कुल सच बोलता है और जिस जगह का नबी ने फरमाया था वो तुम्हें वहां मिलेगी, तो देखो हमने सवारी भगाई और इसकी सवारी भी चल रही थी और हमें यहीं मिली है। और उसे धमकी आमेज लहजे में हज़रत अली ने फरमाया कि खत खुद शराफत से दे दो, वरना जहां तक कुछ हो सका हम करेंगे और तेरी तलाशी लेंगे, इसलिए खत तू हमारे हवाले कर। वो हजरत अली के उस रोबदार आवाज से इतना घबराई कि अपने बालों के जूड़े से खत निकाल के दिया और वो खत आपके पास लेकर आए। वो हातिब इब्न अबी बल्ता रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा था और उसे दिया था कि मक्का वालों को ये खत दे देना, और उसमें था कि हुजूर आने वाले हैं, हुजूर ने बुलाया। ये क्यों किया? अब जरा देखो कि किसी सहाबी के किसी अमल पर आज यहां बैठकर तुम फतवे लगाते हो और मिर्जा जेलमी जैसे उन पर वहां बातें करते हैं। उनकी नीयतें क्या, उनके अमल क्या और उनका अकीदा क्या और उनके मुतालिक रब का और नबी का हुक्म क्या। ये वाकयात ऐसे ही नहीं उस जमाने में करवा कर इनकी अजमत बताइए। हुजूर ने फरमाया, अरे उमर तो पहले गुस्से में हुए ना कि मैं गर्दन उड़ाता हूं। फरमाया नहीं, तुम्हें पता नहीं ये बदरी है, ये बदर में शरीक हुआ है। और उमर, बदर वालों के लिए अल्लाह ने कह दिया इअमलू मा शिअ्तुम, तुम जो करना चाहो करो, अल्लाह ने तुमसे क़यामत में पूछना नहीं है। और फरमाया ये क्यों? फरमाया अल्लाह के नबी आपको पता है मेरे सारे बच्चे वहां हैं, बीवी वहां है, हर वक्त खतरा है। और ये मुझे पता है ना फतहना लका फतहम मुबीना की आयतें आ चुकी हैं, एक न एक दिन मक्का फतह होगा और इससे कोई रोक नहीं सकता आपको, ये तो होना है। तो मैंने कहा चलो उन पर एक एहसान हो जाए तो वो मेरे बीवी बच्चों को कुछ न कहें। हुजूर ने इस उज़र को कबूल फरमाया, उस सहाबी के इस अमल, इस उज़र को कबूल फरमाया। अब बताओ, अगर कोई कई वाकया तारीख के हवाले से या हदीस के हवाले से किसी के मुतालिक मिलता है तो हम यहां से उनके मुतालिक बदगुमान होकर फतवे लगाते फिरें,
इधर हुजूर के जमाने में ये चंद एक वाकयात जिक्र करवा कर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि उनकी नीयतें भी ठीक थी और उनके अगर कोई उज़र और किस मकसद के लिए कर रहे थे, मकसद कभी भी उनकी इस्लाम से गद्दारी नहीं थी। उनके उज़र को हुजूर कबूल फरमाते हैं तो उम्मत कबूल क्यों नहीं फरमाई और उम्मत कबूल क्यों ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की तरफ रुख किया ताकि अगर किसी को कोई ये गुमान भी हो तो यही सोचें कि ताइफ की मुहिम पे जा रहे हैं। ताइफ की तरफ रुख करके अचानक हुजूर ने आगे जाकर मक्का मुकर्रमा की तरफ रुख फेरा और यूं रास्ते में और मुसलमान कबाइल मिलते गए और ये तकरीबन 10,000 का लश्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्लानिंग का हिस्सा देखिए। और यह भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सियासी जिंदगी का एक अमली नमूना है कि दुश्मन के साथ किस तरीके से मामलात करने हैं और उसे किस तरीके से अपने से मरऊब रखना है। ये जब खंदक का वाकया हुआ था ना और मुसलमान घेरे में थे मदीना मुनव्वरा में, तो आपने फरमाया था कि हर एक अपना अपना खाना अलग पकाए, क्योंकि वहां पर यह होता था कि कम से कम एक आग जो जलती थी ना तो सामने वाले उससे अंदाजा करते थे कि एक चूल्हे पर 10 से या 20 आदमियों का खाना बनता है। उससे वो तादाद का अंदाजा लगाते थे कि फौज में कितने लोग हैं। दिन को तो अंदाजा नहीं होता था। तो ये कहने का हुजूर का मकसद ये था कि इस वक्त मदीना मुनव्वरा में हम कम है, हर एक अपना खाना खुद बनाएगा। अब जब मिसाल के तौर पर 2000 अफराद ही हों और 2000 चूल्हे जल रहे हों और सामने मुकाबले में आने वाला दुश्मन एक चूल्हे के ऊपर 10 आदमियों को जो है वो मल्टीप्लाई करे, तो मुझे बताएं वो उसके जहन में कितना बड़ा लश्कर होगा। अब यहां पर 10,000 का लश्कर, तो हुजूर ने यहां भी यही फरमाया, फैल जाओ और हर एक अपना खाना खुद बनाए। ओहो, जब रात के टाइम मक्का वालों को पता चला कि भाई कोई बहुत बड़ा लश्कर आया हुआ है, उन्होंने देखा और इतने चूल्हे जलते हुए देखे, एक चूल्हे पे 10 आदमियों को उन्होंने जनाब ज़रब किया। अब उसके बाद जो है वो जहन अजीब हुआ और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज में मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। आज भी जो काबा शरीफ का दरवाजा है जिसे बाबे फतह भी कहते हैं, इसी साइड से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फिर मक्का मुकर्रमा के फतह के जो वाकयात को आपके इल्म में हैं कि अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत अब्बास लेकर गए हुजूर के पास और सिफारिश फरमाई। आपने फौरन उनकी सिफारिश को कबूल फरमाया और अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु कलमा पढ़कर मुसलमान हुए और हुजूर ने एजाज बख्शा, मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमिन, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया उसको अमन है। दुनिया का सबसे पहला कर्फ्यू वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया। आज जब हालात ऐसे होते हैं कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं आएगा, कि दुनिया का सबसे पहला कर्फ्यू ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मक्का मुकर्रमा में लगाया और बताया कि कोई भी अपने घर से बाहर ना आए, जो अपने घर का दरवाजा बंद करके घर में रहा उसको अमन, जो बैतुल्लाह में चला गया उसको अमन, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया उसको अमन। और यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए, एक ही जगह से एक सहाबी की सरबराही में काफिला भेजा, एक जगह से हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को चारों तरफ से यूं मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए ना। हजरत खालिद के मुकाबले में हजरत इकरमा सामने आए, अबू जहल के बेटे थे और हजरत खालिद के पुरानी दोस्ती भी थी उनसे। हजरत इकरमा को हजरत खालिद ने कहा, इकरमा कोई होश के नाखून ले,
तू मोराल देख मुसलमानों का, तू ये 15-20 आदमियों को लेकर अभी तू अकड़ रहा है कि जी मैं तो नहीं लड़ूंगा, मैं तो, लेकिन न माने। और जो हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही हमला किया, 2-5 आदमी तो उनके वैसे ही उड़ाए, तो इकरमा वहां से भागे और भागकर ये जद्दा साइड के करीब एक कश्ती में बैठ के जाने लगे। पीछे उनकी बीवी भी चूंकि मुसलमान हो गई थी और उनकी बीवी ने आपसे अमान चाही, इकरमा के बारे में उन्होंने अमान दी। इधर कहते हजरत इकरमा जिस मल्लाह की कश्ती में थे, वो कश्ती जरा हचकोले लेने लगी, तो कश्ती में किसी ने लात को पुकारा, किसी ने मन्नात को, किसी ने यगूस को, किसी ने यहूब को, किसी ने वद को, किसी ने सिवा को, किसी ने उज़्ज़ा को। मल्लाह ने कहा तो मोहम्मद का अल्लाह ही है जो बचाएगा। तो हजरत इकरमा को झटका लगा, उसने कहा क्या? अब बिल्कुल पानी में तो वही बचाएगा। हजरत इकरमा ने फरमाया कि अगर कोई पानी में हमारे माबूद नहीं है तो वो खुश्की में भी हमारे माबूद नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने इसी जज्बे के तहत कश्ती को पार लगाया। अपनी बीवी को देखा, वो कहने लगी हुजूर ने अमान दी है तुम्हें और आपके पास लेकर आए। और फिर इकरमा हजरत इकरमा बने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियत में आ गए। और यूं अल्लाह के नबी ने मक्का मुकर्रमा फतह फरमाया और काबतुल्लाह की छत पर हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को खड़ा किया और ऐलान फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम। मैं अपने भाई यूसुफ की तरफ वही ऐलान करता हूँ, किसी पे कोई इल्जाम नहीं, सबको माफ कर दिया चंद एक के अलावा। फरमाया इन्हें तो बैतुल्लाह के गिलाफ में देखो, इन्हें यहां भी कत्ल करो। चुनाचे यूं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फतह अता फरमाई। सोचने की बात, सिर्फ वाकयात को जिक्र करना मकसद नहीं। हमारे नबी ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी, कैसे जंगों वाले नबी कि रमजान में अरब की गर्मी में सफर हो रहा है और जिहाद के लिए रमजान में निकल रहे हैं। बदर 17 रमजान को हुआ, रोजा है और बदर की तरफ मुहिम चल रही है। 10 रमजान को मक्का फतह हुआ, रमजान है, रोजे हैं और जनाब जिहाद की मुहिम चल रही है। कैसे नबी थे। आज भी तो मुसलमान देखें ना, फलस्तीन के अंदर किस तरह रमजान के रोजों के अंदर जिहाद कर रहे हैं। अल्लाह बदर और मक्का इस रमजान के महीने में फतह हुए थे और इस जिहाद में मुसलमानों को कामयाबी दी। तो उसी फतह के सदके या अल्लाह आज फलस्तीन के मुसलमान और मुजाहिदीन को भी फतह अता फरमा। और आज हम कितनी उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, ये हर एक अपने दिल में झांक के देख सकता है। और कितनी फिक्र है मेरे दोस्तों। रमजानुल मुबारक में और दीगर कई वाक़यात रोनुमा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक के फजाइल बताए, दूसरे अशरे को मग़फ़िरत का अशरा बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक की रात की तरावी को सवाब की अमल बताया। ये सारी फजीलतें भी हमारे सामने हो ताकि रमजानुल मुबारक हमारा कीमती बने और एक एक लम्हे को हम कीमती बना सकें और ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों पर खर्च किया जाए और अपने माल की पूरी पूरी ज़कात दे। जैसा कि गुज़िश्ता जुमा भी मैंने ज़कात के मुतालिक ये बात बताई थी कि अपना पूरा पूरा ज़कात का, अपने माल का हिसाब निकाला करें, उसकी पूरी पूरी ज़कात दें, इसमें डंडी न मारा करें। और मैंने ये भी बतलाया था कि ज़कात मुस्तहिकीन को दो, जिन्हें ज़कात के मसाइल भी मालूम हो। आज जफराबाद जैसों को दे तो वो तुम्हारी ज़कात से 1.5 लाख के शुतर मुर्गी खिलाएगा लोगों को। बताओ, खुद कह रहा है 30,000 का शुतर मुर्ग मुझे 1.5 लाख में मिला है और बहुत सारे हम शुतर मुर्ग लाए हैं
और लोगों को 1.5 लाख रुपए की शुतरमुर्ग तुम्हारे पैसे इस तरह वो लुटा रहा है, और उसे पता है मेरी शहरी में सिर्फ ये पागल, ये सुन्नी जो बेवकूफ बने हुए यही आएंगे, क्योंकि उसका जो अपना मजहब है तो उसमें तो शुतरमुर्ग हलाल ही नहीं है। जो उसके मजहब में हराम है वो तुम्हें खिला रहा है उसके मजहब में, लेकिन उसको पता है ना हमारे मजहब में हराम है। अब मिसाल के तौर पर यार, हमारे मजहब में कुत्ता हराम है, अब हम अगर कोई चंदा करके जनाब ईसाइयों की क्रिसमस के मौके पे कुत्ते खिलाएं कि नहीं जी तुम्हारे यहां तो ये कोई अखलाकी चीज है, तो जिस मजहब में शुतरमुर्ग ही हराम है ये है वो। और मैं पहले भी कहा, जफर अब्बास जो जेडीसी का इसका काम अब गरीबों की खिदमत नहीं, बस सिर्फ वजीरों की और गवर्नरों की और उनके उठाने रह गए, यानी नखरे, बस ये सिर्फ उधर किसी की भी कोई चीज हो उसको हाईजेक करता है फौरन। इधर दस्तरखान मेरा लगा होगा, आगे वीडियो देखें जी कैसे दस्तरखान चल रहा है और ये चल रहा है वो चल रहा है, उधर कोई और अपने काम कर रहा है उसमें घुस जाएगा, क्रेडिट अपनी तरफ लेने के लिए कोशिश करेगा। कुछ होश के नाखून लो, अपनी ज़कात अपने फितरे को खराब ना करो, ऐसे लोगों से बचो जो 1.5 लाख की शुतरमुर्ग जो उनके मजहब में हराम है वो लोगों को खिला रहे हैं। अब पता नहीं उसने अपनी तरफ से हवाई फायर किया है, छोड़िए बात, ये क्या किया है कि 1.5 लाख का शुतरमुर्ग जो मैं लाया हूँ और शहरी में लोगों को खिला रहा हूँ। ये रमजानुल मुबारक, ये महंगे खानों का ट्रेंड नहीं है, ये इबादत का ट्रेंड है और लोगों की तवज्जो इबादत की तरफ दिलाई जाए। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ऐसी जगह पर अपने माल को खर्च करें कि जहां वो मुस्तहिक भी हो। और आपके इल्म में है, क्योंकि रमजान में ज़्यादा बात होती नहीं हमसे और ख़ासकर मेरे से, इसलिए बात को मुख्तसर करता हूँ कि मेरे दोस्तों आपके इल्म में है कि अल्हम्दुलिल्लाह अहलुस सुन्नत वल जमात अपने उन शुहदा के घरों की कफील और उनकी किफ़ालत के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। और ये वो वाहिद जमात है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने शुहदा के घरों पर हर महीने वज़ाइफ देती है। हुकूमतें मकान नहीं दे रही, हम उन यतीम बच्चों और बेवाओं को अल्हम्दुलिल्लाह मालिकाना हुकूक के साथ मकान तक दे रहे हैं। और ये एजाज भी कराची की जमात को अल्हम्दुलिल्लाह हासिल है कि जिन्होंने अपने शुहदा को याद रखा, अपने असीरों को याद रखा, अपने उन शुहदा के घरानों को भूले नहीं। और आज उन्हीं की बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिलसिला चला देते हैं जो उनके लिए जो है पूरे साल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तरीके से चलाकर अल्लाह का शुक्र है कि वो पूरा होता है। आप हजरात को मालूम है कि जब से कुर्बानी की खालों का रेट कम हुआ उस वक्त से हमें काफ़ी ज़रा मुश्किलात होती हैं, क्योंकि ये एक इवेंट है जिसमें हमें कुछ हासिल होता है। इसलिए मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेता, सिर्फ इतना कहूँगा कि अपने ज़कात, फितरा और अतियात से ज़रूर इन लोगों की मदद करें जिनके घर वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के लिए जानों के नजराने पेश किए।